अस्सलामुअलैकुम। क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर आपको सिर्फ जंगालूद समुद्री जहाज ही मिलेंगे? क्या ये सच में एक समंदर था? और ये समंदर क्यों कई सालों से मर रहा है? यही सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। रशिया, सोवियत यूनियन अपने ज़माने का सुपर पावर था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब सोवियत यूनियन ने एशिया और यूरोप में अपने पंजे गाड़ दिए तो उस वक्त उनको बहुत से नुकसान उठाने पड़े, जिनमें से इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मिंग टॉप पर थे। जैसे कि सब जानते हैं कि फार्मिंग हो या कोई भी फैक्ट्री वर्क, पानी हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। एरएलसी, जिसे उस वक्त का वर्ल्ड फोर्थ बिगेस्ट लेक भी कहा जाता था, सोवियत गवर्नमेंट ने उससे पानी इस्तेमाल करने के लिए बहुत सी कैनाल्स बनाई। वक्त गुजरने के साथ साथ चूँकि उसके रिस्टोरेशन के लिए कोई भी सिस्टम तैयार नहीं था, कैनाल्स और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये समंदर सूखता गया। वक्त गुजरने के साथ साथ सोवियत गवर्नमेंट जवाल पजीर हुआ और कई हिस्सों में तकसीम हुआ, जिनमें से कई कंट्रीज एग्जिस्टेंस में आई। उज़्बेकिस्तान ये भी उन कंट्रीज में से एक कंट्री बन गया जो कि अब डबल लैंडलॉक कंट्री है। उज़्बेकिस्तान के उस वक्त की गवर्नमेंट ने कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया, जिसकी वजह से ये समंदर और भी सूखता गया, जिसकी वजह से इसमें रहने वाली 30 to 40 किस्म की मछलियाँ मर गई। यहाँ के मशहूर कैस्पियन टाइगर्स माइग्रेट करके कहीं गायब हो गई। कई किसान बेरोजगार हो गए क्योंकि फसलों को पानी देने के लिए पानी ही नहीं था, और कई जानवर मर गए क्योंकि पीने को पानी नहीं था। सी पोर्ट्स बेकार हो गई और समुद्री जहाज जंगालूद हो गई और एक सी डेजर्ट के अंदर चेंज हो गई। ये समंदर जो 70,000 क्यूबिक किलोमीटर्स पर फैला हुआ था अब सिर्फ 70 रह गया है। इस पानी में अब जितने भी फिश हैं वो सब मर चुकी हैं क्योंकि पानी हद से ज़्यादा सॉल्टी हो गई हैं। आपको क्या लगा, बात यही ख़त्म हो गई? रुको जरा, सब्र करो। जैसे जैसे पानी सूखता गया नीचे सॉल्ट रहती गई। तेज़ हवा की वजह से सॉल्ट ज़मीन से उठकर हवा के साथ चलते कई किलोमीटर्स पर सैंडस्टॉर्म की वजह बनती गई, जिसके चलते लोगों को कई हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ा, जिनमें से यूरिनरी डिजीज़ और कैंसर टॉप पर हैं। 500 किलोमीटर की रेंज में कई फसलें बर्बाद हो गई। सिर्फ सोचिए कि कई लोगों की जिंदगियां इस एक समंदर पर डिपेंडेंट थी। सोवियत गवर्नमेंट के उस वक्त के डिसीजन की कीमत अब मॉडर्न उज़्बेकिस्तान को चुकाना पड़ रहा है। इसलिए यूएन में उज़्बेकिस्तान ने इस रीजन को नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया है। इसके लिए यूएई जैसे ममालिक उज़्बेकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इट वुड बी वेरी अप्रिशिएटेड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।